दोस्तों कहते हैं ना कि आज के टाइम पर भलाई का जमाना नहीं है और ये बात आज बिल्कुल सच साबित हो चुकी है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। आप सभी को ये सिखाया भी गया होगा कि जिस हाथ से आपने खाया हो उस हाथ को कभी नहीं काटिए, लेकिन यहाँ एक प्लेबॉय मॉडल ने कुछ ऐसा ही किया और क्या उसके दिमाग में नशा भर चुका था। चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही दुखद भरी घटना बताने वाला हूँ, जिसे जानने के बाद आपके मन से इस दुनिया से ही विश्वास उठ जाएगा। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। डॉक्टर थॉमस ब्रोशार्ड नाम के इस व्यक्ति से मिलिए। ये एक चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट थे। जी हाँ, बच्चों के दिमाग को इन्होंने अच्छे से समझ लिया था और ये उन्हीं का इलाज किया करते थे। यूएस वर्जीनिया में रहा करते थे। पहले ये बॉस्टन में रहते थे, लेकिन बाद में वहाँ से शिफ्ट होकर वर्जीनिया आ गए थे, क्योंकि इनके पिता जो थे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में टीचर थे और उनकी वजह से उन्हें यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। अब यहाँ ये भी सोच कर देखिए कि एक बंदा अपनी नौकरी कितने टाइम तक कर सकता है। मतलब कि नौकरी तो पूरी जिंदगी कर सकता है, लेकिन एक ही नौकरी एक ही जगह पर कितने टाइम तक कर सकता है। आप कहेंगे 10 साल 5 साल, इसके बाद तो मन करता ही है कि स्विच करके आगे बढ़ जाएं। लेकिन यहाँ डॉक्टर थॉमस ने जब ग्रेजुएशन के बाद अपनी नौकरी वहाँ के ही कम्युनिटी हॉस्पिटल में स्टार्ट करी तो वो पूरे 41 सालों तक चली। जी हाँ, उन्होंने 41 सालों तक वहाँ पर बच्चों का इलाज किया और अपना नाम और अपनी शोहरत कमाई। मैं उनकी जितनी तारीफ करूँ उतनी ही कम है। जी हाँ, वो अपने ही पैसों से जो उनके गरीब पेशेंट्स होते थे, चाहे वो कोई अडल्ट क्यों ना हो, चाहे वो कोई बच्चा क्यों ना हो, उनके लिए फ्री में दवाइयाँ वगैरह वो देते थे, उनको सेशंस दिया करते थे। इसके अलावा उन्होंने जादू भी करना सीख लिया था। नहीं, मैं असली जादू की बात नहीं कर रहा, जस्ट बच्चों का मन बहलाने के लिए वो मैजिक ट्रिक्स उन्हें दिखाया करते थे कर करके, कि ताकि उनको, अगर वो इनका इलाज करे बच्चों का, तो उनका ध्यान भटका रहे, वो जादू में मग्न रहे। ऐसे थे वो डॉक्टर थॉमस। और सोचकर ही देख लीजिए आप, उनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी रही होगी, कितना नाम और शोहरत उनके समाज में हो चुकी थी। और ऐसे किसी इंसान के साथ आगे जो होने वाला था वो सच में दिल तोड़ देने वाला था। अब यहाँ कुछ दशकों तक वहाँ नौकरी करने के बाद उनके दिमाग में एक बात आई और वो सोचने लगे कि किसी भी बच्चे का जो फ्यूचर है वो उसके बचपने पर ही डिपेंड करता है। मतलब कि अगर उसका बचपन अच्छा रहा होगा, उसको अच्छी शिक्षा मिली होगी, तो ऑब्वियसली उसका फ्यूचर अच्छा रहेगा और वो आगे चलकर कोई भी गलत काम नहीं करेगा। और बचपन किसके हाथ में होता है? वो होता है बच्चे के माँ बाप के हाथ में। वही तो उसका बचपन बनाएंगे, वही उसे सभी शिक्षा देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर डॉक्टर थॉमस ने सोचा कि क्यों ना बच्चों का फ्यूचर सुधारने के लिए, उनका आज का बचपन सुधारने के लिए, उनकी जो माताएं हैं जो भटक चुकी हैं रास्ते से, या फिर जो अकेली रहती हैं, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, उनकी मदद की जाए ताकि वो अपने बच्चों को अच्छे से बड़ा कर सकें और उनकी ज़िंदगी बना सकें। ये उनके मन में ख्याल था, बहुत पॉजिटिव ख्याल था और ये काम उन्होंने शुरू किया। बहुत अच्छे से वो और महिलाओं की भी मदद कर रहे थे जो अकेली रहती थी अपने घर से। तलाक वगैरह उन्होंने ले लिया था अपने पति से और यहाँ बहुत सी महिलाएं उनके पास आने लगी थी और वो उनसे भी बहुत अच्छे से बात किया करते थे। पूछ लेते थे कि क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता दो। तो महिलाएं उनसे मदद लेकर जाती थी, फाइनेंशियली भी और मेडिकली भी। सब कुछ सही चल रहा था। जल्दी ही ये बात वहाँ के क्षेत्र में फैल गई कि डॉक्टर थॉमस ऐसे ऐसे मदद कर रहे हैं सिंगल महिलाओं की। तो वहाँ के एरिया में जितने भी सिंगल चाइल्ड जो थी, प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह थी और जो जिन्हें नशे की आदत लग चुकी थी और उनके पास नशे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, उन महिलाओं को भी पता चला कि ऐसे ऐसे डॉक्टर थॉमस उनकी मदद करेंगे। तो वो तुरंत वहाँ से भागकर अपना तामझाम वहीं छोड़कर डॉक्टर थॉमस के पास गई और जाकर उन्हें बताने लगी कि नशे में होकर ही कि हमें पैसों की ज़रूरत है, आप हमें पैसे दे दीजिए। डॉक्टर थॉमस ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, नशा भी कर रही हैं, आगे चलकर छोड़ देंगी, उनको लग रहा था। और उन्होंने ऐसी महिलाओं की भी जो मदद थी वो करना शुरू कर दिया। लेकिन अब यहाँ जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, तो हमें पता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर जो है वो ढलता जाता है और ऐसा ही कुछ उस डॉक्टर थॉमस के साथ भी हुआ था। जैसे उनकी उम्र बढ़ने लगी तो वो चीज़ों को भूलने लगे। मतलब कि उनको यहाँ तक याद नहीं रहता था कि उनके जो हॉस्पिटल में स्टाफ काम करता है उनका नाम क्या है। वो हॉस्पिटल से घर आते आते बीच में ही गुम हो जाते थे, उन्हें पता ही नहीं होता था कि उनका घर कहाँ है। इसलिए उनकी जो पार्टनर थी, मैरिड नहीं थे वो, लेकिन उनकी पार्टनर थी, लिव इन पार्टनर, उसका नाम जूडी था।
तो जूडी ने एक नोटबुक बना दी छोटी सी और उनके जेब में रखने लगी, वो डॉक्टर थॉमस के जेब में रखने लगी कि अगर वो कहीं भी गुम हो जाएं तो लोग उनकी जेब से नोटबुक निकालकर उन्हें घर तक पहुंचा सके कम से कम। ये भी सही चल रहा था, लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज यहाँ जूडी ने नोटिस किया था वो ये था कि डॉक्टर थॉमस के बैंक अकाउंट से बहुत ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है ऐसी ऐसी महिलाओं को जिनका डॉक्टर थॉमस को आगे कुछ पता ही नहीं है कि वो पैसों का करती क्या है। फिर भी यहाँ जूडी ने डॉक्टर थॉमस को रोका नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है इस तरह से मदद करना तो तुम मदद को जारी रखो। लेकिन सब कुछ बदल गया जब केल्सी टर्नर नाम की एक महिला डॉक्टर थॉमस के पास आई, अपनी यही एक मजबूरी लेकर कि वो सिंगल मदर है। 25 साल की केल्सी टर्नर नाम की ये महिला कैलिफोर्निया में रहते हुए मॉडलिंग करना चाहती थी, वो मॉडल बनना चाहती थी। लेकिन हमें पता ही है कि इंस्टाग्राम पर फिल्टर वाली फोटो लगाकर कोई मॉडल नहीं बन सकता। चाहे आप कितना भी जोर क्यों ना मार लो, आपका जो सपना है वो कभी पूरा नहीं होगा। जब तक आप इंस्टाग्राम पर फिल्टर वाली फोटो डालकर खुद को मॉडल समझते रहोगे तब तक आपका कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ वही जो भेड़चाल चलती आई है। हमें पता ही है कि इंस्पायरिंग मॉडल्स जो होती हैं वो खुद की लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस दिखाती हैं। ग्लैमरस इन द सेंस कि वो डेली पार्टीज वगैरह करती हैं, बड़े बड़े स्टार्स के साथ मिलती हैं, सारा दिन क्लब्स वगैरह या फिर बार वगैरह में पड़ी रहती हैं, इधर उधर घूमती हैं, महंगी गाड़ियों में बैठती हैं। लेकिन आपने क्या कभी सोचा है कि क्या ये सच है? क्या ये सब कुछ उनका है? तो ऑब्वियसली नहीं। मेरे ख्याल से 99 से भी ज़्यादा % केसेस में ऐसा होता है कि सिर्फ इस तरह की मॉडल शो ऑफ के लिए ये सब करती हैं। ऑब्वियसली करती ही हैं। इतना मेकअप करना, इतने शो ऑफ करना, भाई कहाँ लेकर जाएंगी? मुझे समझ नहीं आता। उन्हें लगता है कि वो ऐसा कुछ दिखाएंगी तो इसका इन्फ्लुएंस सामने वाले पर पड़ेगा, देखने वाले पर, और वो उन्हें ज़रूर मौका देगा कहीं ना कहीं मूवी वगैरह में काम करने का। भाई ऐसा नहीं होता। टैलेंट नाम की भी कुछ चीज़ होती है। आप प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हो और सोच रहे हो कि आप कोई बड़े एक्टर बन जाओगे, मतलब ही नहीं है ऐसा कुछ कभी होने का। लेकिन यहाँ केल्सी टर्नर ने भी प्लास्टिक सर्जरी वगैरह अपनी फेस की करवा रखी थी। दो उसके बच्चे थे, वो उसका तलाक हो चुका था, लेकिन फिर भी ये काबू नहीं आ रही थी। और अब इसको पता चल चुका था कि डॉक्टर थॉमस पैसा बांट रहे हैं, तो ये अपना तामझाम उठाकर डॉक्टर थॉमस के पास पहुंची। केल्सी थॉमस के पास जाकर कहती है कि उसका घर परिवार नहीं चल पा रहा, 2 बच्चे हैं उसके, और उसके आम ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पा रही है वो बच्चों की। उसे थोड़ा पैसा चाहिए ताकि वो अपना भी कुछ फ्यूचर बना सके, साथ में बच्चों का भी देख सके। उसने कहा कि वो मॉडलिंग में जाना चाहती है, वो जल्दी ही एक बहुत बड़ी स्टार बन जाएगी, लेकिन उसको यहाँ स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसा चाहिए। तो डॉक्टर थॉमस को यहाँ लगा कि ओके ठीक है, ले लो। और अब यहाँ से स्टार्ट होती है केल्सी टर्नर को पैसा देने की जो रस्म थी, वो स्टार्ट हो चुकी थी अब। लेकिन यहाँ केल्सी के मन में क्या चल रहा था वो आपको भी पता है। उसने गूगल सर्च करके देख लिया था कि डॉक्टर थॉमस बहुत मोटी पार्टी है, बहुत अच्छी मोटी फर्म है, और उसको अब उसके जो सामने था वो डॉक्टर थॉमस नहीं बल्कि बहुत सारे हरे हरे डॉलर्स दिख रहे थे, और ये डॉलर्स अब उसे चाहिए थे अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए। यहाँ केल्सी को ये पता भी था कि अब उसे अपना गेम कैसे स्टार्ट करना है। उसने बहुत परफेक्ट तरीके से अपना गेम स्टार्ट किया, और वो तरीका था चैटिंग करना, वो भी मिडनाइट, रात के टाइम पर। जी हाँ, केल्सी डॉक्टर से रात के टाइम पर चैटिंग करने के लिए बोलती, और रात का टाइम आपको भी पता है कि बंदा ऑब्वियसली नींद में होता है और उसे जो कहा जाए वो मान ही लेता है। समझ ही रहे होंगे, मेरे ख्याल से लड़के ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ डॉक्टर थॉमस भी उसकी बातों में आने लगे, और उसकी बातों में आकर ना सिर्फ उन्होंने अपनी डिग्निटी बल्कि अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धोया। बेशक उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, कुछ भी 1% भी उनके खिलाफ गलत नहीं था, लेकिन जो उनके साथ हुआ वो सुनकर आप पूरी तरह से दहल जाएंगे। डॉक्टर थॉमस यहाँ अब उसे स्टार्टिंग में कुछ $100 देने लगे, यानी कि मान लीजिए आज के टाइम पर $100 7,500 रुपए के आसपास होते हैं, तो वो वहाँ पर कुछ सैकड़ों डॉलर्स हर महीने उसे देने लगे। लेकिन जल्दी ही डिमांड बढ़ने लगी। केल्सी जो थी वो बहुत चालाक लड़की थी, उसे समझ आ चुका था कि ये जो डॉक्टर थॉमस है, डॉक्टर थॉमस नहीं, सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है, और इसे अच्छे से इस्तेमाल किया जाएगा। और वो उसने किया भी। वो धीरे धीरे कुछ सैकड़ों डॉलर से बढ़कर हजारों डॉलर तक पहुंच चुकी थी। क्यों? क्योंकि वो जब भी डॉक्टर थॉमस को फ़ोन करती, वो उसे एक बहुत ही अजीब सी स्टोरी सुनाती कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे पास पैसा होता तो मेरे साथ ये हो जाता, अगर आज मेरे पास पैसे होते तो मेरे बच्चों का फ्यूचर बन जाता, वो स्कूल में चले जाते। ऐसी कहानियाँ वो सुनाती और एंड में फ़ोन पर रो देती, और बेचारे डॉक्टर थॉमस पिघल जाते।
पिघल क्या जाते, उनके मन में दया भाव थी भाई, वो नहीं देख सकते थे किसी को रोता हुआ, तो ऑब्वियसली उनका वहाँ मदद करना बनता भी था। तो उन्होंने मदद करी, उनको हज़ारों डॉलर्स देने से शुरुआत कर दिया। हज़ारों डॉलर्स डॉक्टर थॉमस के अकाउंट से केल्सी के पास आने लगे। ना सिर्फ उन्होंने यहाँ पर कैलिफोर्निया में रहते हुए किराए का घर केल्सी को लेकर दिया, बल्कि यहाँ उसे एक सुपर कार भी EMIs पर लेकर दे दी। और ये EMIs और कोई नहीं बल्कि हमारे प्यारे डॉक्टर थॉमस भरने वाले थे। यहाँ तक आते आते आपको समझ आ चुका होगा कि थॉमस यहाँ और कोई नहीं बल्कि केल्सी के शुगर डैडी थे। जब भी वो अपने दोस्तों से मिलती तो वो अपने दोस्तों को कहती कि मुझे तो एक ऐसा बंदा मिल चुका है जो मेरी जिंदगी अब बदलने वाला है। जब उन लोग उससे पूछते कि तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आ रहा है, तो वो सीधा डॉक्टर थॉमस का नाम लेती और कहती कि उसका मेरे ऊपर क्रश है, वो मुझे पसंद करता है और इसी वजह से वो मेरे बच्चों का और मेरा ख्याल रख रहा है। बहुत ही बढ़िया। अब उसकी बदनामी भी यहाँ उसने शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं, सिर्फ 2016 से लेकर 2019 के बीच में 3 साल ही हुए थे मुश्किल से, लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे कि 3 साल में ये केल्सी नाम की लड़की इस डॉक्टर थॉमस से $3 लाख से ज़्यादा ले चुकी थी। अगर आप $3 लाख को इंडियन रुपीस में बनाओगे तो तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए होंगे। 2.25 करोड़ रुपए में क्या एक लड़की अपना अच्छा फ्यूचर नहीं बना सकती? मेरे ख्याल से ये उसकी ज़रूरत से भी ज़्यादा थे। अगर वो चाहती तो इतने पैसे में तो एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकती थी। लेकिन यहाँ केल्सी के अंदर कोई सुधार नहीं आ रहा था। जैसी वो 2016 में रोती थी वैसे ही वो 2019 में रो रही थी। कोई उसके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं थी उसकी कि भाई उसने एक प्रॉपर्टी जोड़ी हो, कोई उसने काम धंधा स्टार्ट किया हो, नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो बिल्कुल वैसे ही थी। तो यहाँ ये 2.25 करोड़ रुपए आखिर गए कहाँ? तो आप शायद विश्वास ना करें, पर ये डॉक्टर थॉमस बेचारे जो सोच रहे थे कि गरीबों की मदद करेंगे, उनके 2.25 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए केल्सी की नाइट पार्टीज़ में गए, उसकी ड्रेसेस खरीदने में गए, महंगे महंगे फ़ोन खरीदने में गए। ये सब शौक पूरे कर रहे थे डॉक्टर थॉमस केल्सी के ऑन द नेम ऑफ हर 2 चिल्ड्रंस। अब यहाँ इतना पैसा जाने के बाद डॉक्टर थॉमस को थोड़ा सा एहसास होने लगा कि उसका पैसा तो वेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि 3 साल पहले भी केल्सी ऐसी थी, उसके बच्चे ऐसे थे, ना वो स्कूल जा रहे थे, ना उनका कोई फ्यूचर बन रहा था, और 3 साल बाद इतना पैसा देने के बाद भी उनके बच्चे ऐसे ही हैं। तो यहाँ पैसा गया कहाँ? तो डॉक्टर थॉमस को थोड़ा सा शक होने लगा और उन्होंने केल्सी से कट करने का सोच लिया। जैसे ही ये कट करने की बात सोची, उन्होंने जाके तुरंत अपनी पार्टनर जूडी को बताई कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। जूडी को पहले ही शक था। जूडी पहले ही अंदर मन में सोच रही थी कि ये केल्सी उसका पैसा यूज़ कर रही है और यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, डॉक्टर थॉमस अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि वो उसकी पत्नी नहीं थी, जस्ट पार्टनर थी। तो उसका पैसा वो जो मर्जी करे, जूडी कौन होती थी बोलने वाली। लेकिन जैसे ही थॉमस ने बताया कि ऐसा ऐसा कुछ फील कर रहा है वो, तो जूडी ने तुरंत कहा कि बिल्कुल ठीक तुमने सोचा है, कट कर लो उससे और बस अपना ज़िंदगी आराम से जियो, क्या दिक्कत है। लेकिन जैसे ही ये बात केल्सी को पता चली कि जूडी डॉक्टर थॉमस को उसे कट करवाने की बात कर रही है, तो उसने सीधा जूडी से संपर्क किया और उसे कहा कि अगर तुमने डॉक्टर थॉमस को मुझसे अलग करने की सोची तो तुम अपना हिसाब लगा लेना। यहाँ पर ही समझ जाना चाहिए था डॉक्टर थॉमस को भी और जूडी को भी कि ये लड़की ठीक नहीं है, इससे दूरी बनाकर रखनी है। लेकिन जूडी तो समझ चुकी थी, पर डॉक्टर थॉमस नहीं। अब हिम्मत करके यहाँ बेचारे डॉक्टर थॉमस ने भी केल्सी को फ़ोन पर ये बोल दिया कि देखो, अब मेरे पास पैसा नहीं है और मैं तुम्हें पैसा और नहीं दूंगा, अगर होगा भी तो भी नहीं दूंगा। केल्सी को पता था कि इसके पास बहुत पैसा है और वो उसे चाहिए है। और जैसे ही डॉक्टर थॉमस ने मना किया कि वो पैसा नहीं देगा, तो केल्सी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। जी हाँ, उसने डॉक्टर थॉमस को धमकियां देनी शुरू कर दी कि अगर तुम मुझे पैसा नहीं दोगे तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। उसे लग रहा था कि ये सारा पैसा उसी का है, मतलब कि केल्सी का है। उसे आदत पड़ चुकी थी अब बिना मेहनत किए पैसा पाने की। उसे आदत पड़ चुकी थी अपने लाइफस्टाइल की। 3 साल तक अगर किसी बंदे को इस तरह से रेगुलर पैसा मिलता रहे, वो भी 2 करोड़ से ज़्यादा, तो क्यों ना उसे आदत पड़ेगी। यहाँ उसने सबसे पहले डॉक्टर थॉमस को धमकी दी कि अगर तुमने मुझे पैसा देना रोका तो मैं जाकर पब्लिक में बोल दूंगी कि तुमने मुझे हरास किया है, तुमने मेरे साथ गलत काम किया है और मेरे बच्चों के साथ भी उनका फ्यूचर खराब किया है। ये धमकियाँ मिल रही थी 2.25 करोड़ रुपए देने के बाद एक
बहुत ही ईमानदार और बहुत ही मेहनती डॉक्टर को। अब एक डॉक्टर जिसने 40-45 साल लगाकर समाज में अपनी इज्जत बनाई हो, पैसा कमाया हो, शोहरत कमाई हो, एक लड़की, उठाई गिरी लड़की मैं जिसे कहूँ, वो आकर यहाँ बोले किसी डॉक्टर को कि वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएगी, तो वो बेचारा क्या ही करेगा। वो लड़की है, वो चाहे कुछ भी बोल देगी, दुनिया उसका विश्वास कर लेगी कि हाँ डॉक्टर ऐसा कर सकता है। वो डॉक्टर की नहीं देखेगी कि 45 साल में उसने क्या कुछ किया है समाज के लिए। वो भूल जाएगी दुनिया कि डॉक्टर कैसा था। वो सारे मान लेंगे कि डॉक्टर ने लड़की के साथ गलत किया होगा, उसने जस्ट 2 आंसू बहाने हैं और डॉक्टर की जो इज्जत है वो सारी खत्म हो जानी है। बिल्कुल यहाँ ऐसा ही कुछ फील हुआ था डॉक्टर थॉमस को भी कि अगर ऐसा इसने कुछ कर दिया तो मेरी इज्जत ख़राब हो जाएगी। तो उसने अपने आप को शांत कर लिया और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें थोड़े बहुत पैसा भेजता रहूँगा। सन 2018 का अंत आते आते केल्सी ने सोचा कि वो कैलिफोर्निया में रहकर अब बोर हो चुकी है और उसे अब एक नया घर चाहिए लास वेगस में। वो तुरंत डॉक्टर थॉमस के पास पहुंची और कहा कि मालिक, नया घर वेगस में। थॉमस ओके। डॉक्टर थॉमस ने वहाँ पर एक नया घर लेकर दिया। उसकी जो EMIs थी वो खुद भर रहे थे। इसके अलावा उसकी कार की जो EMIs थी वो खुद भर रहे थे। और अब केल्सी अपने 2 में से एक बच्चे के साथ, क्योंकि एक बच्चे की जो कस्टडी थी उसके पति ने, जो से वो तलाक हुआ था, वो उसने ले ली थी अब तक, और एक बच्चे के साथ अब केल्सी अपने वेगस वाले घर में शिफ्ट हो गई। और अब शुरू होता है यहाँ पर असली खेल। वहाँ कुछ दिन रहते ही उसने डॉक्टर थॉमस को मैसेज किया और कहा कि मालिक, पैसा चाहिए और बहुत सारा पैसा चाहिए, क्योंकि मेरा यहाँ पर एक नया बॉयफ्रेंड बना है और वो मुझे मारता पीटता है। मेरे पास काम करने की हिम्मत नहीं है और बच्चों के लिए कैसे मैं पेट भरूँ उसका। मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, आप तुरंत मुझे पैसा दो। मांग लिया पैसा। डॉक्टर थॉमस अब की बार पक्का ठान चुके थे कि वो ऐसे तो पैसा नहीं देंगे। लेकिन ये पैसा भेजे हुए अभी 2-3 दिन भी नहीं हुए थे कि केल्सी का दोबारा थॉमस को फ़ोन आया और कहा कि मालिक, पैसा चाहिए। क्यों चाहिए? उसका बॉयफ्रेंड उसे मारता है और जो पैसे आपने दिए थे वो उसका बॉयफ्रेंड उससे छीनकर भाग गया है। अब यहाँ पर डॉक्टर थॉमस ने ठान लिया था कि नहीं, अब मैं आपको और पैसा नहीं दूंगा, पहले मैं चेक करूंगा कि आप जो बोल रहे हो वो सच है या नहीं। अब यहाँ पर डॉक्टर थॉमस ने लॉस वेगस जाने की सोची और देखना चाहा कि क्या सच में केल्सी के साथ ये सब कुछ हो रहा है जो वो बता रही है। क्या वो सच में बीमार है? क्या सच में उसका बॉयफ्रेंड मारता है? अगर मारता है तो उसके शरीर पर निशान जरूर होने चाहिए। क्या सच में उसके जो बच्चों के पास खाना वगैरह खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं? चलिए जाकर देखना चाहिए। लेकिन यहाँ जूडी ने बहुत रोका था कि आप मत जाइए, आप ये प्लान यहीं ड्रॉप कर दीजिए और उसे कट कर लीजिए, आप उसका फ़ोन कॉल मत उठाइए, मैसेज वगैरह मत कीजिए उसे वापस। लेकिन यहाँ डॉक्टर थॉमस ठान चुके थे कि अगर वो वहाँ पर जाकर देखता है और पाता है कि सब कुछ सही है तो वो उसे पैसा जरूर देगा, वरना नहीं देगा। 1 मार्च 2019 के दिन डॉक्टर थॉमस वेगस पहुंचे थे और 7 मार्च 2019 के दिन वहाँ की पुलिस को एक फ़ोन आया जिसमें एक ट्रैवलर ने बताया कि वो लॉस वेगस से 20 मील नॉर्थ में डेजर्ट में मौजूद है, हाईवे पर है, और उसे एक मर्सिडीज बेंज जो कि कन्वर्टिबल गाड़ी है, एक स्पोर्ट्स गाड़ी है, वो उसे यहाँ एक लावारिस हालातों में खड़ी हुई दिखाई दे रही है। उसके 2 गेट खुले हुए हैं और आप प्लीज़ आकर यहाँ जांच कर लीजिए। तो पुलिस ने कहा कि ठीक है, हम यहाँ पहुँचते हैं। पुलिस मौके पर पहुँची और जो उन्हें वहाँ मिला उसे देखकर उनकी भी रूह कांप गई। जैसे ही पुलिस ने उस गाड़ी के दरवाजे खोले बाकी के, तो उन्हें वहाँ पर बहुत सारी बॉटल्स पड़ी हुई दिखाई दी। हाथों में पहनने वाले डॉक्टर के जो दस्ताने होते हैं वो वहाँ पड़े हुए दिखाई दिए और पीछे की जो पैसेंजर सीट होती है उसके ऊपर बहुत सारा खून दिखाई दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत अजीब सी स्मेल थी, बहुत ही अजीब स्मेल, और पुलिस को भी नहीं पता था कि आखिर वो स्मेल आ कहां से रही है। वो पूरी गाड़ी को सूंघ कर देख रहे हैं लेकिन उस स्मेल का पता नहीं चल पा रहा। तब गाड़ी की डिग्गी खोली गई और जैसे ही डिग्गी खोली उसके अंदर डॉक्टर थॉमस की लाश पड़ी हुई थी। और कितने गंदे तरीके से डॉक्टर थॉमस को मारा गया था, सच में आपको जब पता चलेगा ना तो आपका इस दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। जिस टाइम पर उनकी लाश मिली थी उनके शरीर पर कपड़े तक मौजूद नहीं थे। जब उनकी ऑटोप्सी की गई तो ये सामने आया कि यहाँ डॉक्टर थॉमस की मौत जो है वो ट्रॉमा वॉर से हुई है। मतलब कि उनके दिमाग के आसपास बहुत गंदी तरह से कई वार किए गए हैं जिससे उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन इतना ही यहाँ काफ़ी नहीं था। उनके चेहरे पर, उनकी गर्दन पर, उनकी चेस्ट पर और उनके हाथों पर मैं टोटल बताऊं तो
200 से भी ज्यादा, जी हाँ 200 से भी ज्यादा वार के निशान मौजूद थे। इतना ही नहीं, उनका यहाँ पर एक कान तक काट डाला गया था। सोचकर देखिए, कान को भी नहीं छोड़ा गया, यहाँ कान को भी काटा गया ताकि उनकी पहचान मिटाई जा सके। इसके अलावा यहाँ पर डिफेंस करने के भी निशान मौजूद थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस लड़ाई के टाइम पर डॉक्टर थॉमस ने अपना डिफेंस किया हो, अपने आप को बचाने की कोशिश की हो और वो नहीं बचा पाए हों। लाश को देखते ही पता चल रहा था कि वो इस डिग्गी में कम से कम 3 या 4 दिन से पड़ी हुई है और इतनी तेज़ धूप की वजह से, रेगिस्तान की धूप की वजह से वो अब भून चुकी है बॉडी और वो अब डिग्रेड होना स्टार्ट हो चुकी थी। जबकि जूडी ने वर्जीनिया में रहते हुए डॉक्टर थॉमस की जो मिसिंग रिपोर्ट है वो 2 मार्च को ही लिखवा दी थी, क्योंकि 1 मार्च को उन्होंने फ्लाइट पकड़ी थी। ना ही रात को उनकी बात हुई जूडी से और ना ही 2 तारीख को उन्होंने पूरा दिन वो कॉल करती रही, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाए, डॉक्टर थॉमस ने फ़ोन नहीं उठाए। तो रात तक होते होते जूडी ने तुरंत वर्जीनिया के ही एक पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट डलवा दी थी। अब यहाँ पर पुलिस को ज्यादा देर नहीं लगी पता लगाने में कि इस गाड़ी का मालिक कौन है। बेशक इस गाड़ी के जो लोन जो था वो डॉक्टर थॉमस के नाम पर रजिस्टर्ड था, जबकि इस गाड़ी का ओनर जो था वो थी कैल्सी टर्नर। और जैसे ही पुलिस को ये पता चला कि ये कार कैल्सी की है, तो पुलिस के लिए सबसे पहली जो सस्पेक्ट थी, प्राइम सस्पेक्ट थी, वो कैल्सी बन गई। अब पुलिस को कैल्सी की तलाश थी, उसे ही उठाना था। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको आगे की कहानी सुनाऊं, मैं आपसे यहाँ पूछना चाहता हूँ कि ये मौत आखिर हुई कैसे। डॉक्टर थॉमस जो फ्लाइट पकड़कर कैल्सी से मिलने गए थे, उनकी लाश 7 मार्च को यानी कि तकरीबन 1 हफ्ते बाद रेगिस्तान में एक गाड़ी के अंदर बंद पड़ी हुई डिग्गी के अंदर मिली। ऑब्वियसली इतना सारा काम करना एक लड़की के बस की तो बात नहीं है। 25, 26, 27 साल की लड़की है वो, उसके बस की तो बात नहीं है कि वो ये काम कर लेगी। जरूर उसके अंदर कोई और भी शामिल होना चाहिए। तो यहाँ पुलिस ने अपनी जांच करनी शुरू करी कि आखिर इस कांड में शामिल कौन कौन है। तो अब मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि आखिर डॉक्टर थॉमस ब्रूचार्ड के साथ हुआ क्या था। जैसे ही 1 मार्च को डॉक्टर थॉमस लॉस वेगस पहुंचे, वो तुरंत उसी घर पर गए जो उन्होंने ही किराए पर लेकर कैल्सी को दिया हुआ था। उसके टॉप फ्लोर पर उसका बॉयफ्रेंड जॉन रहा करता था और उसकी ही एक रूममेट डायना रहा करती थी, जबकि नीचे वाले फ्लोर पर कैल्सी अपने बच्चे के साथ रहा करती थी। बॉयफ्रेंड जो था वो जॉन, वो कैल्सी का था, वो जस्ट ऊपर वाला रूम शेयर कर रहा था डायना के साथ। डायना इन दोनों से बड़ी थी, वो उसकी उम्र जो थी वो तकरीबन 35 साल के आसपास की थी। और यहाँ सच में इन तीनों ने मिलकर जो किया वो बहुत ही दिल दहला देने वाला था। सोचकर देखिए, डॉक्टर थॉमस का जो पैसा था वो अब यहाँ 3 हिस्सों में बट रहा था, जॉन, कैल्सी और डायना, और चौथा हिस्सा जो थोड़ा सा हिस्सा था वो उसका बच्चा भी तो ले रहा था। तो यहाँ टोटल 4 हिस्सों में बट चुका था डॉक्टर थॉमस का पैसा। 1 मार्च को जैसे ही वो इस घर के अंदर घुसे, उन्हें तुरंत ऊपर वाला एक कमरा दे दिया गया जिसके अंदर वो रह रहे थे। और शाम होते होते वो नीचे दारू वगैरह पीने के लिए बैठे सारे। तो दारू वगैरह पीते पीते जो पड़ोस में ही रहने वाला एक जेरेमी था और उसकी गर्लफ्रेंड भी यहाँ उनके घर आ पहुँचे और सब मिलकर दारू पी रहे थे। लेकिन जेरेमी की जो गर्लफ्रेंड थी वो भी कैल्सी से कम नहीं थी, उसे भी डॉक्टर थॉमस एक आसान शिकार लग रहा था। वो चाहती थी कि डॉक्टर थॉमस उसके साथ थोड़ा अकेला टाइम बिताए ताकि वो उससे पैसा ले सके। लेकिन यहाँ कैल्सी समझ चुकी थी कि जेरेमी की गर्लफ्रेंड क्या चाहती है। अब यहाँ उसके मन में 2 बातें चल रही थी जो उसे बहुत गुस्सा दिला रही थी। एक तो ये जेरेमी की गर्लफ्रेंड जो उससे उसका शिकार छीनना चाहती है, और दूसरा ये खुद शिकार जो उसे अब पैसा नहीं देना चाहता। ये 2 बातें उसके मन में चल रही थी और वो उससे बहुत गुस्सा हो गई और उसने अब बेचारे डॉक्टर थॉमस के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया कि आखिर तुमने सोच कैसे लिया कि तुम मुझे पैसा देना बंद कर दोगे। इतना ही नहीं, रात होते होते जब वो सारे सोने चले गए तो कैल्सी ने कहा कि मैं भी डॉक्टर थॉमस के साथ सोऊंगी, और वो उसका फ़ोन चेक करने लगी। फ़ोन चेक करते करते डॉक्टर थॉमस के फ़ोन में कैल्सी की ही असली माँ के फ़ोटोज़ जो थे वो डॉक्टर थॉमस के साथ मिले। जी हाँ, आप सोचकर देखिए, डॉक्टर थॉमस भी यहाँ ना सिर्फ कैल्सी की, उसके दोस्तों की, पता नहीं दुनिया जहान की लेडीज़ की मदद कर रहे थे, बल्कि यहाँ ये दुनिया कितनी छोटी सी है, यहाँ उसके फ़ोन में कैल्सी के माता के फ़ोटोज़ डॉक्टर थॉमस के साथ मिले। और यहाँ ये कैल्सी देखकर बहुत जल उठी कि आखिर तुमने मेरी माँ की मदद करी तो करी कैसे, वो कोई अच्छी महिला नहीं है, अगर वो अच्छी होती तो मुझे ना छोड़ती। ये सब बातें उसके माइंड में चल रही थी और उसने अब डॉक्टर के ऊपर चिल्लाना और तेज शुरू कर दिया। उसकी चिल्लाहटें सुनकर उसका जो बॉयफ्रेंड जो था नीचे जॉन, वो ऊपर आया और अब की बार वो ऊपर आते हुए अपने साथ बेसबॉल का बैट उठाकर लाया। बेसबॉल के बैट से आते ही उसने सीधा बिना कुछ सुने डॉक्टर थॉमस के सिर पर वार किया। सिर पर वार करते ही 2-3 मिनट के लिए उन्हें भी बेहोशी आ गई, उनके सिर से खून निकल रहा था। और यहाँ डायना जो उसके साथ रहती थी
वो ये सब देख रही थी और उसी ने बताया कि यहीं से शुरुआत हुई डॉक्टर थॉमस की मौत की। अब ये देखकर डायना तुरंत भागकर ऊपर आई और ऊपर आते ही उसने सबसे पहले डॉक्टर थॉमस को पानी दिया, लेकिन यहाँ केल्सी और जॉन बार बार डायना को बोल रहे थे कि तुम नीचे जाओ और यहाँ से बाहर निकलो, इसको हम देख लेंगे अपने आप। डायना बेचारी मदद करना चाह रही थी डॉक्टर थॉमस की। वो बड़ी थी इन दोनों से, देखिए वो उसकी उम्र जो थी 35 साल के आसपास थी। उसे समझ थी कि यहाँ सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, लेकिन इन दोनों ने उसको इतना टॉर्चर कर दिया कि वो बेचारी वहाँ से निकल गई। और बड़ी थी फिर भी इन दोनों को नहीं संभाल पाई वो, और वहां से उसे निकलना ही मजबूरी माना गया। जिसके बाद वो दोनों भी नीचे आ गए, मतलब कि जॉन और केल्सी। और फिर डायना ऊपर गई थॉमस के पास ये देखने के लिए कि क्या वो ठीक है या नहीं। वो बार बार बेहोशी में आ रहे थे और जा रहे थे। तो डायना ने थॉमस को वहां से उठाया और नीचे मौजूद गैराज तक लेकर गई, जहां वही गाड़ी खड़ी थी जो थॉमस ने उसे EMI पर लेकर दी हुई थी। उसने तुरंत वहां पर थॉमस को बैठाया, गाड़ी के अंदर बैठाया और उसकी चाबी पूछने लगी कि कहाँ रखी होगी केल्सी ने। वो तुरंत अंदर गई और केल्सी से चाबी मांगने लगी कि चाबी दो गाड़ी की, मैं डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ थॉमस को। लेकिन जैसे ही उन दोनों को ये बात पता लगी कि डायना थॉमस को डॉक्टर के पास लेकर जा रही है, वो तुरंत वहां से निकले और गाड़ी के पास पहुंचे और थॉमस के ऊपर चिल्लाने लगे। डायना भी पीछे पीछे आई और कहने लगी कि तुम समझा करो अभी बात को, अभी डॉक्टर के पास लेकर जाना है हमें इन्हें। लेकिन वो दोनों बार बार डायना को बोल रहे थे कि तुम अंदर चलो और घर की साफ सफाई करो। बेचारी ये तो 35 साल की थी और इनके साथ रहा करती थी, फिर भी उसकी कोई इज्जत नहीं करी और उसको अंदर भेज दिया। अब फिर से बारी थी डॉक्टर थॉमस के जान लेने की। पहले केल्सी ने थॉमस से कहा कि तुम बाहर आ जाओ, गाड़ी से बाहर आ जाओ, लेकिन थॉमस को पता था कि अगर वो बाहर आया तो ये उसे मार डालेंगे। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि वो गाड़ी के अंदर भी ये काम कर सकते हैं, और वही हुआ। केल्सी ने तुरंत जॉन को इशारा किया कि इसे नॉकआउट कर दो, और वो तो तैयार ही था। पता नहीं उसको तो कौन सा माल चढ़ा हुआ था जो उसने तुरंत अपना बेसबॉल बैट फिर से उठाया और फिर से उसके सिर पर दे मारा। अब की बार बेसबॉल बैट लगते ही वो बेहोश हो गए, और अब यहाँ बेहोश होते ही इन दोनों ने सोचा कि यही मौका है इस थॉमस से छुटकारा पाने का। उन्होंने इतने वार किए डॉक्टर थॉमस के शरीर पर कि पूरी जो गाड़ी थी वो खून से भर चुकी थी। उसका कान काट डाला गया, उसके चेस्ट पर, उसके फेस पर, उसके हाथों पर इतने चाकू से निशान बनाए गए कि उसकी पहचान करना ही लगभग नामुमकिन हो चुका था। डॉक्टर थॉमस लग ही नहीं रहे थे। तुरंत अब गाड़ी को भी साफ करना था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस गाड़ी को ही छोड़ दें, फालतू में बला ही है हमारे पास, अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमने इसके मालिक का, जो असली मालिक है, उसका तो मर्डर ही कर दिया है। तो केल्सी ने भी कहा कि ओके ठीक है, हम ये गाड़ी छोड़ देते हैं। तो उन्होंने उस बॉडी को वहाँ से उठाया, डिग्गी में डाला और बिना साफ करे गाड़ी को तुरंत वहाँ से 20 मील दूर रेगिस्तान के अंदर ले गए और वहीं पर उसे लावारिस छोड़ दिया। ये सब कुछ हुआ था बेचारे उस डॉक्टर के साथ, जो समाज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी व्यक्ति था। पुलिस यहाँ पर अब केल्सी के पास पहुंची। केल्सी के पास पहुंचते ही वो घर उन्हें खाली मिला। उनके घर की लाइट जल रही थी, गेट सारे खुले हुए थे, लेकिन घर के अंदर कोई नहीं था। पुलिस यहाँ देखते ही समझ गई कि इस घर को हाल ही में साफ किया गया है। क्यों? क्योंकि एक तो वहाँ से फिनाइल की बहुत तेज़ खुशबू आ रही थी और फिनाइल की जो बोतलें थी, क्लीनिंग की जो सामान था, वो साइड में ही पड़ा हुआ था। पुलिस अब सोच रही थी कि ये आखिर जा कहाँ सकते हैं। अब उनकी तलाश शुरू की गई। सबसे पहले पुलिस चाहती थी कि केल्सी ही पकड़ी जाए, क्योंकि वही मेन सस्पेक्ट थी और किसी का तो पता भी नहीं था उन्हें कि और कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। सिर्फ केल्सी चाहिए। अब इस घर के अंदर एक ही समझदार व्यक्ति था जो यहाँ डॉक्टर थॉमस को बचा सकता था, और वो थी डायना। लेकिन डायना ने घर के अंदर रहकर साफ सफाई करना ज़्यादा जरूरी समझा। अगर वो चाहती, अगर उससे खुद से हेल्प नहीं हो रही थी, तो वो वहाँ पुलिस को फ़ोन कर देती, 911 डायल कर देती। पुलिस वहाँ पहुँचकर मैटर संभाल लेती, बेचारे डॉक्टर थॉमस बच जाते। लेकिन यहाँ उसने ये काम नहीं किया और उसे मेरे ख्याल से पूरी उम्र अब इस चीज़ का पछतावा रहेगा, क्योंकि वो भी इस मर्डर में शामिल मानी गई थी। इस केस में तुरंत FBI को इन्वॉल्व किया गया और FBI ने बहुत तुरताफुर्ती दिखाते हुए 21 मार्च 2019 के दिन स्टॉकटन कैलिफोर्निया के पास एक होटल में केल्सी को गिरफ्तार कर लिया। उसका 4 साल का जो बच्चा था वो उसके साथ उस टाइम पर होटल में मौजूद था, जिसे तुरंत वहाँ के एक सोशल केयर में डाल दिया गया। उसका वहाँ ध्यान रख रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ केल्सी को अब गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करते ही वो हाय 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 करने लगी। क्यों? क्योंकि वो अब तीसरे बच्चे से प्रेग्नेंट थी। मतलब कि अब ये जो बच्चा था वो जॉन का था और वो प्रेग्नेंट थी 4 मंथ्स की। उसने तुरंत पुलिस को कहा कि वो प्रेग्नेंट है ऐसे ऐसे, और उसके ऊपर थोड़ी रहमी बरती जाए।
बेरहमी ना करे कोई। और यहाँ पूछताछ में तो ये मैडम अपना रूप दिखा चुकी थी। रूप क्या? उसने सारा का सारा अपना ये जो कांड था वो उठाकर डायना के ऊपर सौंप दिया। भाई मेरा बॉयफ्रेंड जॉन भी बच जाए, मैं भी बच जाऊं और डायना फंस जाए। डायना बेचारी का यहाँ क्या लेना देना था? वो तो खुलकर पुलिस के सामने आ रही थी। वो तो कह रही थी मुझसे जो भी पूछताछ करनी हो करो, मैं तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ डायना ने एक एक जो डिटेल थी उस मर्डर की वो पुलिस को दी और जैसे वो डिटेल दे रही थी बिल्कुल वैसा ही कुछ वहाँ हुआ भी था। अब यहाँ डायना के ऊपर जो मर्डर था वो प्रूव हो चुका था, बेशक वो कितना ही मना करती रहे। और सबसे बड़ी बात, जूडी जो थी वो भी कैल्सी का ही नाम ले रही थी। 21 मार्च के कुछ ही दिनों बाद जॉन को भी यहाँ गिरफ्तार कर लिया गया और डायना को भी पकड़ लिया गया था। तीनों अब अरेस्टेड थे और यहाँ जॉन और कैल्सी के ऊपर मर्डर चार्ज लगाए गए, फर्स्ट डिग्री मर्डर चार्ज लगे थे उनके ऊपर। और यहाँ डायना के ऊपर मर्डर एक्सेसरी के चार्ज लगे, मतलब कि वो उसने मर्डर नहीं किया लेकिन उसे मर्डर में एक एक्सेसरी के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, उसके चार्जेस उसे लगाए गए थे। कोर्ट ने यहाँ तीसरे ही तारीख में कैल्सी को 45 सालों की जेल की सजा सुना दी। जॉन के ऊपर फैसला आना बाकी है और यहाँ इस मर्डर में शामिल होने के लिए डायना को 3 साल की सजा सुनाई गई। तो यहाँ ये कहानी थी बेचारे उस डॉक्टर की जिसने दुनिया का भला करने का चाहा लेकिन उसके साथ ही बुरा हुआ। जिस हाथ से खाया उस हाथ को ही काट दिया गया। वो भी एक ऐसी लड़की ने जिसका कोई खुद फ्यूचर नहीं था, खुद उसकी कोई नियत नहीं थी काम धंधा करके फ्यूचर बनाने की। उसका जस्ट मकसद था पार्टीज़ करना, दारू पीना, माल फूकना, ड्रग्स लेना और कुछ नहीं। अपने बच्चों तक का वो ध्यान नहीं रख रही थी, क्या ही वो ज़िंदगी में कर सकती थी। खैर इस केस से जुड़ी हुई कुछ फ़ोटोज़ हैं मेरे पास और आज मैं रात को 9 बजे इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लगा दूंगा। अब मुझे अब इसे वहाँ पर फॉलो करके जरूर रख लें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ वहाँ फॉलो जरूर कर लें। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट मेडिटेशन वर्ल्ड को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।